आज इस वीडियो की क्लिप पर बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों, आपको पता ही होगा गंदम के रेट के हवाले से हुकूमत का बहुत ही बड़ा फैसला हो चुका है। वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है कि 20 जुलाई के बाद गंदम की इमदादी कीमत का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि पहले आपको पता है, जितनी भी हुकूमतें थी, गंदम काश्त करने से पहले पहले गंदम का इमदादी रेट फाइनल किया जाता था और किसान बड़े खुशी से गंदम काश्त करते थे और किसानों को काफ़ी प्रॉफिट आता था। लेकिन ये 2 साल हो चुके हैं, हुकूमत गंदम का रेट फाइनल नहीं कर रही और साल 2024 में हुकूमत ने 39 रुपये पंजाब का और 4000 रुपये सिंध का रेट फाइनल कर दिया। लेकिन किसानों को बहुत ही कम रेट गंदम का दिया गया। किसानों को पिछले साल 2400-2500 रुपये रेट दिया गया फ़ी मन का और साल 2025 में हुकूमत ने रेट ही फाइनल नहीं किया। अब साल 2026 के लिए राना तनवीर हुसैन का ये बयान है कि गंदम का 20 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्योंकि राना तनवीर हुसैन कहते हैं गंदम का इमदादी रेट अगर फाइनल नहीं किया गया, जैसे सब्जियों के साथ हालात बने हुए हैं आपके सामने, पहले जैसे गोभी के साथ हालात बने हुए थे, बाद में आलू के साथ, प्याज के साथ सब्जियां जो है इंतहाई सस्ती सेल हुई। टमाटर इंतहाई सस्ता सेल हुआ। जो सर्दियों में 350 रुपये फ़ी केजी टमाटर सेल हुआ, वो 5 रुपये 6 रुपये इस साल मंडियों में सेल हुआ। टमाटर का रेट बहुत ही कम लगाया गया। अब राना तनवीर हुसैन कहते हैं अगर इस साल गंदम का इमदादी रेट फाइनल नहीं किया गया तो सब्जियों जैसे गंदम के हालात बनते जा रहे हैं। इस वक्त भी किसानों की गंदम घरों में पड़ी हुई है, मंडियों में रुल रही है, किसानों को गंदम का रेट नहीं दिया जा रहा। अगर इस साल भी गंदम का इमदादी रेट फाइनल नहीं किया तो अगले साल किसानों ने कमांद की फसल काश्त करनी है। क्योंकि पिछले साल भी हुकूमत ने गन्ने की फसल का रेट 400 रुपये फाइनल किया और किसानों का गन्ना वही शुरू में थोड़ा सा रेट कम दिया गया, 280 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये। शुरू में नॉन वैरायटियाँ नहीं ली जा रही थी, लेकिन बाद में जैसे दिन गुजरते गए गन्ने का रेट 400 रुपये से भी बढ़ गया। वही किसानों का गन्ना 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक भी गन्ना पहुँच गया। अल्लाह ताला का शुक्र है, किसानों को बाद में गन्ने का अच्छा खासा रेट दिया गया। अब वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी कहते हैं कि किसानों ने गन्ने की फसल काश्त करनी है, बाकी फसलें काश्त करनी है, किसानों ने गंदम की फसल काश्त नहीं करनी। क्योंकि किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी जितनी हैसियत रखता है। अगर किसान गंदम की फसल ना काश्त करे तो फिर गरीब लोग कहाँ से गंदम खाएंगे। जब हुकूमत बाहर के मुल्कों से ख़राब गंदम मंगवाएगी, सुसरी वाली, कीड़ों वाली, तो उससे अवाम बीमार होगी। तो इसलिए हमारी जो पंजाब की साफ़ सुथरी गंदम होती है प्रोटीन वाली, इसका रेट किसानों को बहुत ही कम दिया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का ये शुक्र है, कुछ दिन हो चुके हैं, गंदम की कीमतों में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। गंदम का रेट कुछ तो बढ़ रहा है। अब जो आपको ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता ही होगा, मैं यही रेट बताता हूँ हर वीडियो में, 2400 रुपये, 2500 रुपये, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट जो है मैंने 2400-2500 रुपये बताना होता है। क्योंकि असल वजह ये है, मैं झूठ नहीं बोलता। अक्सर भाई किसान जो हैं वो कहते हैं आमिर हुसैन आप झूठ बोलते हैं, गंदम का रेट ये नहीं है। तो मेरे भाई जान, गंदम का रेट वाकई में ये नहीं होता। क्योंकि अब कराची में रेट और होता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में और होता है। अब ईरान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर के साथ है वहाँ पर रेट गंदम का बहुत ही ज़्यादा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी गंदम का रेट ज़्यादा है। हमारे पंजाब में भी कुछ शहरों में गंदम सस्ती है। तो 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तक फ़र्क है, ज़रूर है गंदम के रेट में। लेकिन आप समझते हैं कि गंदम का रेट आप गलत बताते हैं। मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही किसानों की मकाई की फसल तैयार हुई, किसानों को जो मकाई का रेट दिया जा रहा है बहुत ही कम दिया जा रहा है। कई आड़ती हज़रात तो बहाने बना रहे हैं कि जो मकाई का रेट है वो गीली मकाई है, ख़राब मकाई है, मकाई में दाने नहीं हैं। तो बहाने बनाकर रेट बहुत ही किसानों को कम दिया जा रहा है, 1800 रुपये, 1900 रुपये फ़ी मन। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी मकाई है उसका कुछ रेट अच्छा भी है, वो भी तकरीबन गंदम जितना रेट है, 2400-2500 रुपये, 2600 रुपये तक भी मकाई सेल हो रही है। लेकिन मकाई वाले किसानों को भी इस साल बचा नहीं हुई। क्योंकि एक तो किसानों की मकाई के बीज ख़राब निकले, दूसरी वजह ये है रेट नहीं है। जब तक फसलों का रेट नहीं होगा, किसान जितनी मर्जी ज़्यादा मेहनत कर ले, किसानों को कुछ बचा नहीं होने वाली। अगर फसलों का अच्छा रेट होगा, किसान ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, किसान को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा।